औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा नाज़रीन, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडो पैसिफिक रीजन। तो हम क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम जो करेंगे, हम इंटरेस्ट देखेंगे कि यूएसए के इस रीजन के अंदर इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले डिफेंड अमेरिकन कोर्स इंटरेस्ट, उनका जो सबसे पहला और मेजर जो इंटरेस्ट है वो है कि हमने अमेरिका के जो कोर इंटरेस्ट है ना, उनको हमने डिफेंड करना है। और अमेरिका के कोर इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है? फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन ऑपरेशन। ठीक है, और ये आर्टिकल 45 है ऑफ यूएन क्लॉज, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। तो ये एक इंटरनेशनल लॉ की एक ट्रीटी है। उसके अंदर उसका जो आर्टिकल 45 है वो इसी बात को करता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपके हाई सीज होते हैं, जो कि समंदरों के अंदर बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर डीप सी वाली सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो आपको पता है जिस तरीके से दुनिया के ऊपर वैसे भी मोस्ट ऑफ द जो हमारी वर्ल्ड है, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ वाटर। ज़्यादातर यहाँ पर पानी है, तो हमारी जो ज़्यादातर ट्रेड होती है वो होती है सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस के ज़रिए। तो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस के लिए हमें जो ट्रेड रूट्स इस्तेमाल करने होते हैं, वहाँ पर अगर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं होगी, वहाँ पर हम इजीली फ्रीली वहाँ पर मूव नहीं कर सकेंगे, तो हमारी ट्रेड नहीं होगी। ठीक है, तो उसको इस ट्रेड को या उस वो जो एक सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसको कंटिन्यू करने के लिए जो अमेरिका है वो ये चाहता है कि हमारे ये जो ट्रेड रूट्स हैं वो फ्री रहें। ठीक है, पहले यहाँ पर पायरेट्स होते थे, वो जहाज़ों के ऊपर हमला करके और वहाँ पर अटैक करके वहाँ से चीज़ें चुरा लिया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इंटरनेशनल लॉ को स्ट्रेंथन किया गया, और ये जो पायरेट्स थे इनसे जान छुड़ाई गई बाई द जो आप नेवल जो फोर्सेस होती हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा के। ठीक है, अब बात ये होती है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो ऑपरेशंस हैं वो यूएस चाहता है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर उसकी सबसे बड़ी नेवी है उसकी, 750 प्लस उसकी फ्लीट्स हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो घूम रही होती हैं। तो वो चाहता है कि मेरी वो जो फ्लीट्स हैं वो फ्रीली वहाँ पर मूवमेंट करती रहें। ठीक है, जबकि जो यूएस सॉरी जो चाइना है वो इस चीज़ के हक में नहीं है। वो कहता है कि जो मेरा रीजन है मैं उसके अंदर इस तरह की कोई इजाज़त नहीं दे सकता। और चाइनीज़ की जो वो उसके इंटरेस्ट भी हम फर्दर देखेंगे, उसकी एक 9 डैश लाइन है। ठीक है, तो वो उस 9 डैश लाइन की वजह से इन दोनों के आपस में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के ऊपर इश्यूज होते हैं। उसके बाद अमेरिकन अलाइंसेस, वो उसके जो मेजर और इंटरेस्ट है जो इंडो पैसिफिक के अंदर, तो वो उसके मेजर अलाइंसेस हैं। उनके अंदर अब क्या है? क्वाड आ गया, जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और एक जापान है। ठीक है, उसके बाद ये ऑकस है, तो ऑकस के अंदर अमेरिका हो गया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया और यूएस हो गया। U2I2 या I2U2 भी कहते हैं इसे, इंडिया, और उसके अलावा आप यूनाइटेड सॉरी इंडिया इसराइल है, और U2 जो है उससे यूएसए और यूएई है। ठीक है, तो ये तीन चार इसके जो अलाइंसेस हैं इनकी भी यूएस ने यहाँ पर ये उसके इंटरेस्ट में है कि इनके साथ भी अच्छा ही हो। मतलब कि इनका कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई इशू हो तो वो इसने रिजॉल्व करना ही करना है। उसके बाद ये इंडिया आ गया, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, मलाइशिया, ये यूएस के जो अलाइज हैं इस रीजन के अंदर, तो इनकी सिक्योरिटी will be considered as the security of the United States of America। मल्टीपल टाइम्स ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहता भी है कि अगर किसी के ऊपर इनमें से अटैक होता है तो यूएस विल बी कंसिडरिंग द अटैक ऑन द मेन लैंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, फर्दर अगर देखें तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जिसके अंदर ताइवान और हांगकांग के दो इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। अब जिस तरीके से चाइना चाहता है कि वो ताइवान को अनेक्स कर ले, और हांगकांग के ऊपर भी उनके लॉज वगैरह काफ़ी इश्यूज चलते रहे हैं। नेक्स्ट अगर चलें तो कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये उसका वन ऑफ द मेजर एंड कोर इंटरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद जी कंटेनमेंट ऑफ रशिया, ये भी आपको आइडिया है कि वो किस तरीके से यूक्रेन वॉर लॉन्च करके जिस तरीके से वो इसको कंटेन कर रहा है। कंटेनमेंट ऑफ ईरान, उनके ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं, और इट आर दे आर गोइंग टू बी फर्दर कंटिन्यूड। उसके बाद जी ग्रेटर इसराइल हो गया, उसके लिए मैक्सिमम कोशिशें की जा रही हैं। आप अब्राहम अकॉर्ड देख लें, आप इससे पहले जो ओस्लो अकॉर्ड था, उससे पहले जो मीन के इनके आपस में इश्यूज चलते रहे हैं और फिर रिजॉल्व होते रहे हैं। इसराइल को ज़्यादा से ज़्यादा अभी यूएस बहुत कोशिश कर रहा है कि ऐसे और इसराइल के दरमियान जो अप्रोचमेंट है उसके ऊपर भी। तो ये मैक्सिमम कोशिशें यही की जा रही हैं कि हम इसराइल को यहाँ
यहाँ का एक मेजर लीडर बना दें इस रीजन का। ठीक है, उसके बाद ये प्रिजर्व यूएस डोमिनेंस इन इकोनॉमी, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री। ठीक है, ये भी यूएस का एक कोर इंटरेस्ट है कि वो उसने अपने आप को हेजिमोन है, तो उसने अपने आप को हेजिमोन ही रखना है। ठीक है, उसके बाद ये सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रेड रूट्स के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। तो ये थे यूएस के इंटरेस्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन। फर्दर हम इंशाल्लाह ताला बफज़ खुदा इसको फर्दर ही कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट में लेके आऊँगा चाइनीज़ इंटरेस्ट इन इंडो पैसिफिक रीजन, और फर्दर हम इंशाल्लाह अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।